आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स स्टार्ट करेंगे। ये सब देख के आपको क्या लग रहा है? ये एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कि हर साल कितने कितने आ रहे हैं। 2020 से लेकर 2016 तक हर साल कम से कम 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। 2015 में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आया? 3 क्वेश्चन और यहाँ पे 4 क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि हर साल अलग आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे रिपीटेड क्वेश्चन? तो अगर जो अगले मैं 2 से 3 लेक्चर बनाऊंगा सेमीकंडक्टर्स पे, जो बहुत बड़े तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने उसको देख लिया तो आई गारंटी कि आप पक्का इस बार कम से कम इस टॉपिक के 3 क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, ये 3 लेक्चर जरूर देखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, फिर जंक्शन, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है उन पे, फिर रेक्टिफायर पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन जो पीएन जंक्शन के है, जो अलग अलग डिवाइसेस हमारे बनते हैं। इसकी बेस्ट चीज क्या है सेमीकंडक्टर की? हम लोग ना जो इसके कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, कितना फ्लो होगा चार्जेस का, वो हम लोग इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप सभी को पता है, ठीक है? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्जेस का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसकी बेस्ट बात है। इसीलिए जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनते हैं, जितनी भी हमारी चिप्स वगैरह बनती है, वो किससे बनती है? सेमीकंडक्टर से। बहुत बार तो सिलिकॉन से बहुत ज्यादा चीजें बनती हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है सेमीकंडक्टर हमारा इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो इसके बेसिकली हमारे इसके कितने टाइप्स होते हैं? हमारे इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सेमीकंडक्टर्स होंगे 2 टाइप के। अब आप कुछ भी बताओ, कोई भी चीज 2 टाइप की होती है, या तो प्योर होंगी या फिर वो प्योर नहीं होंगी, या तो मिलावटी होंगी, फर्जी होंगी। मिलावटी होंगी ना। अब देखो, एक होता है एलिमेंटल, दूसरा होता है मिक्स्ड। अब होते क्या क्या है ये? एलिमेंटल मतलब एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है? किससे बना हुआ है? एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है? इसमें जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन से बना हुआ है। जितने भी इसके हैं, देख ऐसे ऐसे करके, ये सब के सब इसके क्या है? ये सब के सब इसके क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, ये होंगे पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, सब के सब सिलिकॉन से बने हुए। अगर पूरा का पूरा सिलिकॉन से बना हुआ है तो वो क्या हो गया? एलिमेंटल हो गया। लेकिन अगर मिक्स हो चुके हैं, अगर इसमें मैंने कुछ डाल दिया है ना, अगर मैंने इसमें कुछ डाल दिया है, मतलब कुछ इसमें डोपिंग कर दिया है। डालने को क्या बोलते हैं? इसमें क्या कर दिया मैंने? डोपिंग कर दिया। प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और जो चीज आप डालते हो उसको क्या कहते हैं? डोपेंट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? डोपेंट कह देते हैं। तो अगर मैं कुछ चीज डाल रहा हूं, किसी चीज में मिक्स कर रहा हूं, तो क्या होता हो? वो दूसरे टाइप का होता है। कौन सा वाला? मिक्स्ड सेमीकंडक्टर। अब देखो, पता कौन से होते हैं? जो मिक्स्ड वाले होते हैं ना, मिक्स्ड वाले होते हैं 2 टाइप के। कौन से? एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप, पी टाइप। अब आप कहोगे एन टाइप, पी टाइप ये क्या है? देखो, हमारे ना कुछ ऐसे होंगे जिस अगर हम लोग कुछ चीज ऐड करते हैं, सेमीकंडक्टर सपोज करो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में मैं कुछ ऐड कर देता हूं, तो 2 चीजों पे होता है बेसिकली काम। क्या क्या होता है? या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तभी तो होगा फ्लो ऑफ चार्जेस। कैसे होगा? या तो देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया मैंने, तब फ्लो ऑफ चार्जेस आएंगे, या फिर मैंने उसमें क्या कर दिया? होल्स ज्यादा कर दिए। होल्स क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, वही तो होता है होल्स। होल्स क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है ना, तो यही क्या होता है? पी टाइप। अब देखो, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कब होंगे ज्यादा? जैसे अगर मैंने सिलिकॉन था, इसमें मैंने क्या मिला दिया? फॉस्फोरस मिला दिया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल्स में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब यहां पे देखो, इसके 4 क्या कर देंगे? इसके 4 से बॉन्डिंग कर देंगे, कर दिया बॉन्डिंग, ठीक है? अभी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ऐसे करके अगर करोड़ों होंगे एक उसमें, तो एक एक अगर इलेक्ट्रॉन में लगा दूं तो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये इजीली फ्लो कर देंगे। अब इसमें क्या हुआ है? इस टाइप में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं ज्यादा, इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं ज्यादा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए क्या हो गया? एन टाइप हो गया। वहीं अगर मैं सिलिकॉन में एल्यूमिनियम ऐड कर देता, तो 1 2 3, और इसमें होता है 4, 1 2 और इसका है 3। अब इसमें भी बच रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, लेकिन इसमें एक होल भी तो बच रहा है। ये कहीं पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक होल बच रहा है। अरे होल बच रहा है कि नहीं बच रहा है? इसका चौथा वाला कहीं जा ही नहीं पा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? होल बच रहा है। ये वाले पे होल बच रहा है ना, तो यही क्या होता है? इसीलिए पी टाइप, क्योंकि इसमें क्या बच रहा है? होल। होल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ये 2 टाइप के हो गए, एन टाइप, पी टाइप, ठीक है? अब आता है जंक्शन। जंक्शन कैसे बनता है? सपोज करो यहां पे आपका है ये एन, ये पी है और ये एन है,
ठीक है, यहाँ पर से बीच से मैं एक लाइन बना देता हूँ, मतलब अभी बताता हूँ ये लाइन का मतलब क्या है। ये सेपरेशन लाइन है किस किस की, एन टाइप, एन और पी की, एन टाइप सेमीकंडक्टर की और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। यहाँ पर पी मतलब पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, मतलब होल ज़्यादा होंगे, ये लो होल बना दिए। अब देखो होल तो ज़्यादा है, ठीक है मैंने मान लिया होल ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ होल्स होंगे इसमें, क्या सिर्फ होल्स होंगे? नहीं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये लो इलेक्ट्रॉन, ये लो भाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन कम होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे इसके, क्या होंगे, क्या होंगे, होल्स होंगे, क्योंकि ये क्या पी टाइप है। अगला वाला हमारा जो एन टाइप है, एन टाइप मतलब नेगेटिव ज़्यादा होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो डॉट से मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को डिनोट, यहाँ पे ये डॉट्स होंगे बहुत ज़्यादा, ये हो गए। अब इसमें कुछ आपके होल्स भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जरूरी थोड़ा है कि इसमें ये नेगेटिव होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ होल्स भी होंगे, ठीक है होल्स हैं, ये लो होल्स हैं, हो गए होल्स आपके, समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये आपके यहाँ पे आपके पी मेजॉरिटी चार्ज करें, यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्या होगा इसमें, यहाँ पर ना जब आप ना इसको ऐसे करके वो करवाओगे ना, इससे पास करंट पास करवाओगे, वोल्टेज कराओगे पास, तो क्या होगा, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या बोलो, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इधर को साइड को जाना चाहेंगे, इधर के साइड को जाना चाहेंगे, ऐसे करके जाना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, और इधर के साइड को आपके क्या जाना चाहेंगे, इधर के साइड को कौन से जाना चाहेंगे, पॉजिटिव वाले, क्योंकि इधर पे नेगेटिव है। इधर के साइड को इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहेंगे, इधर के साइड को होल्स जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए होल्स आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था। तो क्या होगा, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ के वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, समझ आया, वो क्या करेंगे, इधर को जाएंगे, और इधर के जो क्या होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर को जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, एक बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा, ऐसे करके, मतलब यहाँ पे ऐसे करके बैरियर पोटेंशियल बनेगा, बैरियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आपके होल्स बच जाएंगे, और यहाँ पे आपके क्या बच जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और जो आपका ये होगा ना, ये चीज, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, इसी को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, या फिर इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। अब ये तो ठीक है, जब हमने यहाँ पे क्या करवाया, पॉजिटिव नेगेटिव करवाया, ये आपका हो गया, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन हमने क्या बोला कि जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर को आना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स हैं, इसलिए पी, और ये एन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे। अब ये आपका बन गया पी एन जंक्शन, ऐसे करके आपका क्या बनता है, पी एन जंक्शन बनता है। इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। इतना क्या करते हैं, यहाँ से वोल्टेज देना शुरू करते हैं, वोल्टेज देना शुरू करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव वाला है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर को आना स्टार्ट करेंगे, और ये होल्स इधर को जाना स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे करके क्या होता रहेगा, ऐसे करके धीरे धीरे करके आपका ऐसे करके आने स्टार्ट हो जाएंगे, आना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होने लग जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, कम होनी तो हो जाएगी। अगर एक इधर को चल रहा है, एक इधर को चल रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस तो कम होगा ही, डिस्टेंस कम ही होगा, तो डिस्टेंस कम होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरे के पूरे क्या कर देंगे, एक दूसरे को, ये इधर को चले जाएगा, ये वाला इधर को चले जाएगा, ठीक है, ये इधर को चले जाएगा, ये इधर को चले जाएगा। तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, इजीली फ्लो कर जाएंगे सब के सब। ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या कर जाएंगे, इजीली फ्लो कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि तब इस पर कोई बैरियर पोटेंशियल है ही नहीं। लेकिन जब तक ये बैरियर पोटेंशियल इन दोनों में है तब तक कैसा होगा, तब तक तो ना आपका जो करंट होगा, जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे। और जैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा कि बैरियर पोटेंशियल पूरा क्या हो गया, टूट चुका है,
उस टाइम पे एकदम से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम से बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? नी वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज बोलते हैं। इसका क्या है मतलब कि एकदम से जब बढ़ जाता है, जैसे हमारा घुटना होता है, घुटना एकदम से जब मुड़ जाता है ना, वही चीज़ है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं। अब देखो, आपने ये सब पढ़ लिया, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज़ पढ़ लो। क्या पढ़ लो? आप थोड़ा सा फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कैसे बनता है वो पढ़ लो। क्या होता है देखो, फॉरवर्ड बाइस जो होता है ना, अगर उसका सिंबल पहले आप पढ़ो। ये जो आपका जंक्शन डायोड है ना, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ऐसे करके होता है, ऐसे करके। आप बोलोगे ये क्या बना दिया? अरे देखो, जो ये वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं P, ये वाले को बोलते हैं N। इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं N। अगर ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? पॉजिटिव एंड, तो क्या होता है? ये फॉरवर्ड बाइस। अगर मैं कहीं ऐसे करके बना रहा हूँ ना, और इसको मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव एंड से, तो ये क्या हो गया आपका? फॉरवर्ड बाइस। समझ में आ गया? क्या हो गया? फॉरवर्ड बाइस। जैसे मैंने यहां पे बताया था, तो ये देखो, इसका पॉजिटिव एंड था, ये कहां से जुड़ा है? पी से जुड़ा है। इसी को मैं और कैसे कर सकता था डिनोट? इसको मैं ऐसे भी कर सकता था डिनोट, ऐसे भी कर सकता था इसको मैं डिनोट। समझ में आया? ऐसे करके। तो ये क्या था आपका? ये पी था, ये एन था। तो अगर मैंने ऐसे करके बनाया, ये सेम डायग्राम है इसका मतलब, तो ये क्या है? फॉरवर्ड वाइस का है। और ये ग्राफ किसका है? फॉरवर्ड वाइस का है। क्यों? क्योंकि देखो, हल्का फुल्का क्या हो रहा है, पहले करंट बढ़ रहा है, फिर एकदम से बढ़ गया है। मैंने यही बताया था, ये क्या होता है? फॉरवर्ड वाइस। इसका ना क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कैसे? वो बोलेगा आपसे, यहां पर है एक क्वेश्चन, चलो आप बताना। पहले रिवर्स वाइस पढ़ो, उसके बाद पूछूंगा वाला क्वेश्चन। अगर कभी आपका क्या होता है, ये आपका पीएन जंक्शन है, लेकिन उसने क्या किया इस बार? यहां पे नेगेटिव जोड़ दिया और यहां पर पॉजिटिव जोड़ दिया। मतलब नेगेटिव वाले से आप उसका क्या जोड़ दिया? पॉजिटिव वाला जोड़ दिया। समझ में आया? नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाला जोड़ा, पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाला जोड़ा, तो ये क्या हो गया इस बार? रिवर्स बाइस। क्या हो गया? रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का ग्राफ है, ये आपको आता होगा मेरे हिसाब से। ये ग्राफ नहीं है, डायग्राम है। ये हो गया। अब देखो, आप मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन पता कैसे पूछता है? कहता है यहां पर -10 वोल्ट है ये, और यहां पर अर्थिंग कर दी। तो अब ये बताओ, ये रिवर्स बाइस है कि फॉरवर्ड बाइस है? बताओ, ये रिवर्स बाइस है कि फॉरवर्ड बाइस है? ये क्वेश्चन आता है। ये देखो, ये क्या है? नेगेटिव है। मतलब ये क्या है? नेगेटिव है। और ये क्या है? अर्थिंग है, मतलब जीरो है। अर्थिंग मतलब वोल्टेज जीरो। तो नेगेटिव से आपका ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं? जीरो तक जा रहा है, या फिर पॉजिटिव ही मान लेते हैं इसको, क्योंकि जीरो तो नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता। तो नेगेटिव से जीरो पे जा रहा है। और ये क्या आपका? नेगेटिव से क्या जुड़ा है? पी जुड़ा है। तो ये आपका कौन सा हो गया? रिवर्स बाइस का ग्राफ हो गया। किसका हो गया? रिवर्स बाइस, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव का जुड़ा है। समझ आ गया? ऐसे करके आपके क्या पूछता है? और क्वेश्चंस पूछता है। अब देखो, ये तो हो गया था आपका क्या? फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ। अब रिवर्स बाइस का कैसे होता है? रिवर्स बाइस में भी यहां पर देखो, ऐसे करके यहां पर फिर से आपके क्या होंगे? ये पी होगा, ये एन होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर से नेगेटिव, यहां पर से पॉजिटिव। तो जब आप करंट देना शुरू करोगे, तब आपके कैसे आएंगे? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाले इधर को आना शुरू कर देंगे, और ये पॉजिटिव वाले इधर को आना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा आपका? ऐसे करके होगा, ऐसे करके खुलेगा। मतलब जो बीच का ये पोटेंशियल है, ये क्या होगा आपका? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता जाएगा, और एक टाइम क्या होगा कि जो ये वाले आ रहे होंगे ना इधर को, ये इधर से घुस के इधर को तोड़ देंगे, ये इधर से घुस के इधर को तोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा? पहले बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर एकदम से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा इसका ग्राफ। और कहां से जा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं। ये देखो, ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं। तो इसका ग्राफ कहां बनना चाहिए? इसका ग्राफ हमारा बनेगा इधर को। पहले तो क्या होगा? बहुत ही धीरे, फिर एकदम से एकदम स्ट्रेट लाइन नीचे को चले जाएगी। इसकी क्या चले जाएगी? स्ट्रेट लाइन नीचे को चले जाएगी। ये आई है और ये वी है, स्ट्रेट लाइन नीचे को चले जाएगी। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका रिवर्स बाइस का ग्राफ। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है? ये कौन सी वोल्टेज, जब यहाँ पे करंट इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी है? क्योंकि यहाँ पर इसने बैरियर पोटेंशियल को एकदम से तोड़ दिया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्योंकि इस वोल्टेज पे क्या कर दिया है? ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि इस वोल्टेज पे इसने सब कुछ तोड़ दिया है। ठीक है, वही है ना, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली चल गया बिल्कुल इधर पे।
समझ में आ गया ना, क्या कर दिया इसने, बिल्कुल तोड़ दिया सब कुछ। तो बस यही है आपका क्या, बैरियर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ध्यान रखना जब एकदम से बढ़ जाता है, और ये इसका मैं एप्लीकेशन आपको बाद में बताऊंगा कि किस में ब्रेकडाउन वोल्टेज यूज होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का पीएन जंक्शन पे। देखो आप खुद ही सोचो, अगर कभी भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज़ें क्या होंगी, टूटने लग जाएंगी। कैसे कैसे, जैसे आपके बॉन्ड्स होते हैं जो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो क्या होता रहता है, टूटते रहते हैं। यहाँ पर भी तो सेम ही चीज़ है। ये देखो जब आपका इधर उधर को गए होंगे, जब आपका पीएन जंक्शन बना होगा तो यहाँ पे कुछ क्या बने होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होंगे ना, यहाँ पे जो होल होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इनके बीच में क्या हो रखा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखना, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, अगर हम लोग वोल्ट मीटर से कभी इसका वोल्टेज निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं? आप बताओ कितना वोल्टेज आएगा इसका। अरे आप मेरे को ये बताओ, डिप्लीशन लेयर में कभी वो ये कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इधर उधर, जा रहा है क्या इसमें, कुछ नहीं जा रहा है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा। जब इसमें कोई चीज़, जब आपका कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है तो कैसे होगा बताओ, इसमें वो वोल्टेज आएगी क्या इसकी, कुछ नहीं आएगी, इसलिए क्या होगा वोल्टेज जीरो। कितना, जीरो। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे क्या होंगे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अब जैसा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या करने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड एक टाइम ऐसा आएगा जब टूट जाएंगे, तो क्या होगा आपका, जब आपके सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या होगा आपका, यहां पर ये टूटना शुरू कर जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे बाकी। जब इनका बैरियर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, टूट गया बैरियर पोटेंशियल, क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये सारे के सारे जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे और ये प्रोटॉन होंगे, ये क्या हो गए, मिल जाएंगे। समझ में आया, समझ रहे हो ना, जैसे वैलेंटाइंस डे पे होता है, ये मिल जाते हैं भाई, यही होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, सब के सब मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस पक्का चेंज हो जाएगा। सिर्फ फॉरवर्ड वाइस में होगा क्या, नहीं, रिवर्स वाइस में भी होगा। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिल जाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ लड़की के घर वाले को होगी प्रॉब्लम, नहीं, लड़कों की भी होगी ना घर वाले को प्रॉब्लम। तो भाई यही होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर में, आपके दोनों के दोनों वीआई कैरेक्टर जो होगा, जो अभी मैंने आपको बताया था ना ग्राफ वाला, तो दोनों के इफेक्ट करेगा, फॉरवर्ड वाइस के भी और रिवर्स वाइस के भी। समझ में आया ये कैसे होकर के होगा, बस इतना आपको आ गया। मतलब टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस पक्का चेंज होगा, सिर्फ रिवर्स वाइस का नहीं, फॉरवर्ड वाइस का भी होगा। समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बताओ क्या होता है। रेक्टिफायर ना ऐसे करके कुछ डायग्राम बनता है इसका। इसमें क्या होता है, आपका जो एसी करंट को अगर आप पास करोगे ना, तो ये आपका डीसी करंट में कन्वर्ट करके देगा। कैसे करके देगा, ऐसे करके आपका बनता है, यहाँ पर से आप एसी करंट देते हो, ऐसे करके होती है एसी करंट, ऐसे करके होती है ये आपने देनी शुरू की। ये क्या है, ये आपका है पी, ये आपका है एन, यहाँ पे आपका पीएन जंक्शन है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, रेक्टिफायर ने यहाँ पर क्या किया होगा, पॉजिटिव बनाया होगा, समझ नहीं, यहाँ पे उसने नेगेटिव बनाया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनाया होगा, यहाँ पर फिर पॉजिटिव बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव बना दिया। तो जब पहली बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ रखा है, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ रखा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस होगा बिल्कुल फॉरवर्ड वाइस। तो ऐसे करके बन जाएगी पहली बार में, ठीक है। नेक्स्ट बार क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे गैप छूट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑफर ही नहीं करेगा कुछ। यहाँ पे है क्या कुछ चीज़ नहीं है, ये रिवर्स वाइस है, ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं करेगा, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब फिर से यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा और यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, तब क्या हुआ होगा, फिर से ऐसे करके बन जाएगा। और अगली बार जब यहाँ पे फिर से नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, फिर से कुछ नहीं होगा, फिर से स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, मेरा ये बन रहा है आधा, फिर आधे में कुछ नहीं हो रहा है, फिर ये बन रहा है आधा, फिर आधे में कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गया मेरा हाफ वेव। और है किसका डायग्राम, ये रेक्टिफायर का। तो ये क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया। जब ये नीचे का होगा ना, तो ये कुछ भी, मतलब यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, हमको कोई करंट, कोई वोल्टेज वगैरह नहीं मिलेगी यहाँ पे। समझ में आया, क्या नहीं मिलेगी, कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी, सॉरी कोई भी करंट नहीं मिलेगी हमको। तो जब यहाँ पे आएगा ना ये नीचे वाला, तो हमको कोई भी करंट नहीं मिलेगी। समझ में आ गया ना, जब नीचे आएगा तो कोई भी करंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऊपर वाले में सिर्फ
ये वाली मिलेगी। और ये देखो यहाँ पर ये क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। कांस्टेंट कौन सी होती है करंट, डीसी करंट। कौन सी होती है, डीसी करंट। नेक्स्ट वाला क्या है, ये वाले में देखो फिर से दूंगा मैं, ये दी मैंने वे, यहाँ पर देखो एक यहाँ पर लग रखा है, एक यहाँ पर लग रखा है, ये मेरा P, ये N, ये P, ये N, ठीक है। अब देना शुरू करूँ, पहली बार हुआ होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, P वाला पॉजिटिव से, N वाला नेगेटिव से, बन गया एक, बन गया ऊपर को, ठीक है। अगली बार जब ये वाली चली होगी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब अगली बार पॉजिटिव ये वाले से लेंगे हम लोग, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ रखा है, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ रखा है, फिर से बनेगा, फिर से सेम वही, ये बड़ा नहीं बनेगा, सेम बनेगा, फिर से वही होगा। अगली बार पॉजिटिव यहाँ होगा, P से जोड़ रखा है, N वाला नेगेटिव यहाँ से जोड़ रखा है, फिर से बन जाएगा। ऐसे करके बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। और ये क्या आती है, हमारी कांस्टेंट आती है। तो ये क्या हो गया, ये भी डीसी करंट हो गया। और यहाँ पे देखो हर वेव जो आपकी हर वेव जा रही है, इस पे आपको कुछ ना कुछ करंट मिल रही है, तो ये क्या आपका फुल वेव रेक्टिफायर। क्या है ये, फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आया, क्या है ये, फुल वेव रेक्टिफायर। तो कभी आपसे किसी ने बोल दिया यहाँ पर आपकी 10 वोल्ट ऊपर को है, 10 वोल्ट नीचे को है, समझ में आया, 10 ऊपर 10 नीचे, तो आपकी कितना वो बनेगा आपका, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सिर्फ 10 फिर गैप छूटेगा, फिर 10 फिर गैप छूटेगा, फिर 10 फिर गैप छूटेगा, ऐसे करके बनेगा। समझ में आया, नीचे वाले का कुछ नहीं होगा रोल। लेकिन जब यहाँ पे पूछ लेंगे फुल वेव में, तो 10 बनेगा, फिर अगली बार फिर से 10, फिर 10 10 10 बनता रहेगा बनता रहेगा। तो उसमें ऐसे करके बनेगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, ऐसे करके बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तो 10 बनेगा, लेकिन फिर यहाँ पे गैप छूट जाएगा। तो बनाएगा जब इसका ग्राफ पता है कैसे, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन यहाँ पे कैसे बनाएगा, यहाँ पे ऐसे करके बनाएगा, यहाँ पर गैप छोड़ के बनाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली बनाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। अब जो आपका ना जो ये रेक्टिफायर का बताया था ना, इसमें मैंने ऐसे करके ली थी ना स्टार्टिंग की वेव। आप जरूरी नहीं है आप ऐसे करके ले लो, ऐसे करके ले लो, पहले नीचे से कर लो आप स्टार्ट। तो फिर कैसे बनेगा, पहले यहाँ पे गैप छूटेगा, फिर बनेगा, फिर गैप छूटेगा, फिर बनेगा, फिर गैप छूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फुल वेव में लेते हो, फुल वेव में तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके ही चलता रहेगा, चाहे कैसे भी लो, ऐसे भी लो ऐसे भी लो, फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर हाफ वेव की करते हो बात, तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें अगर आप हाफ वेव की अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ऊपर को, तो पहले का ऊपर बनेगा, अगर नीचे करते हो तो पहले का गैप छूटेगा। इतना ध्यान रखना। जो लास्ट है ना एप्लीकेशन, ये जेना डायोड। जेना डायोड क्या होता है, ये ऐसा डिवाइस है, ये इतना खतरनाक डिवाइस है कि आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज पे काम करता है। किस पे करता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज पे करता है, और इसका सिंबल ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बनता है जेना डायोड का। आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज पे काम करता है, कौन सा है वो आपका जेना डायोड है। अब ये ऐसा है, ये रिवर्स बाइस पे काम करता है कि फॉरवर्ड बाइस पे, ये करता है रिवर्स बाइस पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, किस पे करता है ये, रिवर्स बाइस पे, ठीक है। अब देखो आपका जेना डायोड और किस चीज़ के लिए काम करता है, ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। किसकी तरह, वोल्टेज रेगुलेटर। अब कैसे करता है, ये देखो यहाँ पे आपका जेना डायोड लगा है, यहाँ पर आपका कुछ रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आपकी करंट आ रही है, मतलब यहाँ पर से आपका कुछ इनपुट आ रहा होगा, ठीक है, इनपुट आप दे रहे हो, ये एसी करंट का दे रहे हो। अब क्या करेगा ये, यहाँ पर से आपकी करंट स्टार्ट हुई। अब अगर ना आप यहाँ से एकदम से वोल्टेज बढ़ा देते हो, क्या कर देते हो, वोल्टेज बढ़ा देते हो। अब आप अगर नॉर्मली आपके घर में जब वोल्टेज बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ के आती है, क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। क्या होता है, आप कहते हो एमसीबी डाउन हो गया। आजकल तो एमसीबी आती है, पहले फ्यूज आता था, वो फूट जाता था, सॉरी टूट जाता था वो आपका पहले, तो वही होता है, ये टूट जाएगा। लेकिन नहीं, जेना डायोड है ना अपने पास। जेना डायोड पता है क्या करता है, ये ना आपकी आउटपुट वोल्टेज जो होती है ना, आउटपुट वोल्टेज, इसको रखता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैसे रखेगा, हमको एक चीज़ पता है, क्या होता है, V = IR। अगर आपकी वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो आपकी करंट भी ज़्यादा ही आ रही होगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से आपकी करंट जब ज़्यादा आएगी ना, तो जेना डायोड कहेगा नहीं जी मैं तो वोल्टेज को कांस्टेंट ही रखूँगा, मैं इसको नहीं बढ़ाता। तो ये क्या करेगा जेना डायोड, क्या है इस पर, ये अपना रेजिस्टेंस कम कर लेगा। रेजिस्टेंस कम कर लिया, वोल्टेज खुद ही कम हो जाएगी। समझ में आ गया। पहले अगर आपने यहाँ से बढ़ा के दी, वोल्टेज बढ़ा के दी, ये क्या करेगा, ये कहेगा जी वोल्टेज ज़्यादा आ रही, मतलब करंट भी ज़्यादा आ रही, ये करेगा जी मैं अपना रेजिस्टेंस ही कम कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी
आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर नॉर्मली आ रही है तो अपना क्या कर लेगा, फिर से नॉर्मल कर देगा अपना रेजिस्टेंस, ये घटाएगा नहीं उस टाइम, कहेगा जी वोल्टेज को मैं अभी भी कांस्टेंट रख लेता हूँ। तो याद रखना दो चीज़ में, एक तो है किस पे करता है, ये करता है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करता है जेना डायोड, और क्या करता है आपकी, क्या होती है इसमें, क्या होती है जल्दी बताओ, वोल्टेज को कांस्टेंट भी रखने के काम आता है, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। समझ में आ गया? अब देखो ये सब आपको समझ आ गया होगा, आ गया समझ? अब आप ये मत सोचना कि मैंने आपको आज सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है, ये आपको मैंने एक क्विक रिवीजन दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे इसमें आए थे, अगले लेक्चर में और उससे अगले लेक्चर में हम लोग ऑलमोस्ट इसको खत्म कर देंगे। बाकी के जो 2 टॉपिक्स हैं वो बहुत बड़े नहीं है, सिर्फ यही आपको मैंने एक क्विक रिवीजन देना था ताकि आप लोग बाकी के क्वेश्चन जो आए हैं वो इजीली कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।